सूट जो अक्सर आपने देखा होगा शॉप पर लगे होते हैं, उसमें बड़ी शाइनिंग आती है, लाइट पड़ती है, बड़ी शाइनिंग आती है। वो ज्यादा इस मशीनों का कमाल है। थोड़ा सा यही है मसलन के माशाल्लाह 1.5-2 के दरमियान माशाल्लाह इनकम खर्चे सारे खर्चे निकाल के सीखने में मुझे तो 2 माह लगे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझ गया था। चलिए अस्सलामुअलैकुम एटी ऑफिशियल के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो कपड़ा पहनते हैं वो किस किस मराहिल से गुजर के तैयार होकर आपके पास आता है। तो हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पे कपड़े की जो कढ़ाई की जो शाइनिंग होती है और जो प्रेसिंग होती है वो काम ये करते हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि ये काम कैसे होता है और क्या क्या मशीनें इसके लिए रिक्वायर होती है। तो इस फैक्ट्री के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देंगे। ये ना स्नैचर कैलेंडर है, इसमें कपड़ा प्रेस होता है यहाँ ना। तो जो लेडीज पहनती हैं हमारे पास आता है कंप्यूटर मशीनों से। ठीक हो गया। तो कंप्यूटर मशीनों से आके हमारी मशीनों में से गुजरता है, तो ये फिर शाइनिंग आ जाती है माल में। तो सूट जो अक्सर आपने देखा होगा शॉप पर लगे होते हैं, उसमें बड़ी शाइनिंग आती है, लाइट पड़ती है, बड़ी शाइनिंग आती है। वो ज्यादा इस मशीनों का कमाल है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें बताएं कि आपने ये काम कब स्टार्ट किया था? ये मुझे तो 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो वक्त शुरू किया था काम ये। तो अच्छा, ये यहाँ से किया था या आपके पहले जॉब वगैरह करके सीखा है फिर? नहीं, मैंने यहाँ से किया, स्टार्टिंग में मैंने ये इस काम से इस पे सीखने में कितना टाइम लगता है? सीखने में मुझे तो 2 माह लगे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझ गया था। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, हमें बताएं कि इस काम का क्या क्या प्रोसेस है, कितनी मशीनें चाहिए होती हैं इस काम के लिए? इसके लिए 2 मशीनें चाहिए होती हैं, जिसमें एक है ये कैलेंडर लगा हुआ और एक ये सादी चरख लगा हुआ। ठीक हो गया। ये 2 मशीनें चाहिए होती है। एक इसके लिए सिलाई मशीन चाहिए होती है, जो कि कपड़ा एक दफा सिलाई करके एक दफा मशीन में लग जाता है, फिर कंटिन्यू निकलता रहता है। आगे लड़के तय लगाते रहते हैं बिल्कुल माल को ना, अलग अलग डिजाइन करके जिस पार्टी का माल है वो अलग करके स्टूल से बांध देते हैं, तो अपनी अपनी पार्टी को माल ले जाते हैं, फिर जाके कटिंग करके फिर ये सूट सिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने 5 साल पहले काम शुरू किया, जी। तो इसकी मशीनरी कॉस्ट क्या आई और ये जगह वगैरह की इसकी कितनी कॉस्ट? अब तो कम आई थी, अब तो बहुत महंगी हो चुकी है। तब के लिहाज से और आपके लिहाज से कितना, मतलब अब तो पहले तो मेरा लगा था 14 लगा था। 14 लाख? हाँ, 14 लाख रुपए लगे थे। अब तो मेरे ख्याल से कम कोई 22-23 पर पहुंच गई है ये बात। ये सारी मशीनें वगैरह? हाँ, ये सारी। और ये जगह आपकी अपनी है? नहीं, ये रेंट की है मेरी जगह। ठीक हो गया। अच्छा, हमें बताएं कि क्या इसमें प्रॉफिट रेशो है, मतलब पर जो सूट होता है उसके पीछे या पर नहीं, थान के पीछे? हमारे थान का नहीं, हमारा गजों का हिसाब होता है। ठीक हो गया। गजों के हिसाब से हमने अपनी पेमेंट लेनी होती है। मतलब क्या थोड़ा हमें अप्रोक्सीमेट बता दें कि इतना कमाई निकल आता है पर थान के पीछे, पर इंच के पीछे? नहीं, हमारे नीचे हमारी पार्टियां होती हैं, जिसमें के अलग अलग मुख्तलिफ पार्टी होती हैं। किसी का सादा माल होता है उसका रेट कम होता है, जिसका गढ़ाई का होता है उसका ज्यादा होता है। वैसे ये हम लेते हैं जो गढ़ाई वाला माल है उसका 3 रुपए लेते हैं, ठीक है। जो दूसरा कैलेंडर वाला माल है उसके हम लेते हैं 1.5 रुपए गज के। ठीक हो। अच्छा, हमें बताएं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या और जो एक्सपेंसिव लेबर कॉस्ट, कितनी लेबर इसके लिए रिक्वायर है और इसके बारे में? लेबर इसके लिए एक मशीन पर तो 4 लड़के चाहिए, पीछे 2 सिलाइयाँ लगाने वाले चाहिए एक मशीन के ऊपर। तो 6 लड़के हों तो काम माशाल्लाह चल जाता है, उसके अलावा गुजारा नहीं। अच्छा, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि मंथली मतलब आपकी अप्रोक्सीमेट कितनी इनकम हो जाती है, सारे खर्चे वगैरह डाल के पैर खर्चे निकाल दिए? देखिए जी, जो खर्चा आता है ना हर माह 3-3.5 आता है खर्चा, उसके बाद हमारी बारी आती है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा यही है मसलन के माशाल्लाह 1.5-2 के दरमियान माशाल्लाह इनकम खर्चे सारे निकाल के। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहते हैं कि वो? देखिए जी, जो काम शुरू करना चाहता है पहले तो है मेहनत। जो मेहनत करता है वही आगे आता है। मैंने इस काम में बड़ी मेहनत की है, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, मैं बताएं कि क्या सीन होता है, मतलब जो आपको ऑर्डर आते हैं वो आपकी पक्की पार्टीज लगी हुई हैं? हमारी पक्की पार्टी लग जाती हैं, वो मुसलसल हमसे सालों साल काम करवाती है। उनका ज्यादा भी आता है, कम भी आता है, लेकिन उन्होंने कहीं और माल लेके नहीं जाना, हमारे पास ही आता है। अच्छा, ये तो होगी थोड़ी प्रॉफिट रेशो। और फिर थोड़ा हमें बताया कि अगर कोई लॉस के चांसेस में क्या होते हैं, किस तरह का लॉस होता है इस बिजनेस में? लॉस ज्यादा से ज्यादा क्या, इतना तो खर्चा निकल जाता है। लॉस वाला काम मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जब से शुरू किया ना, मुझे 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ आज तक। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत, लॉस नहीं हुआ मुझे इस काम में। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर कोई बंदा ये काम सीखना चाहता है तो कितनी देर में काम सीख लेगा और क्या चार्जेस आप पे करते हैं या उनसे लेते हैं? नहीं, हम तो हाथ से पे करते हैं। वो मजदूरी जो करेगा इधर आके
तो सीखना भी चाहता है, बिस्मिल्लाह जब मर्जी है तो उसके साथ कॉकटेल। अच्छा, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हाँ जी, मेरा नाम नासिर है, हसनैन चर्क कैलेंडर नाम, और बंसपुरा फाटक के ऊपर मेरी ये फैक्ट्री है। ठीक है ना। अच्छा नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। आपको हमने इस बिजनेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर थी, हमारे जेहन में जो सवाल थे हमने पूछे हैं। अगर आपके जेहन में कोई भी सवाल हो तो नासिर भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रॉफिट रेशो माशाल्लाह अच्छी है और लॉस के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसी अल्फाज के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। एक नई वीडियो से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।